भगवान का स्वरूप कैसा है जानते हो? भगवान कौन से रंग के हैं? काला, नीला, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। बहुत से लोग बोलते हैं भगवान काला है। ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं। हमने तो पढ़ा नहीं कि भगवान काले हैं, हम तो कुछ और ही पढ़े हैं। तो भगवान का रूप क्या है? सुनो कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। एक कामदेव को कौन बोले हो? करोड़ों कामदेव लजा जाए भगवान कृष्ण को देख करके, तो उनका रंग क्या है? तो बोले शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान मेघ के समान है। मेघ काला है क्या? ना, मेघ क्या है? नील सरोरुह नीलमणि। जैसे नील मणि रहता है ना, नीला मणि चमकता रहता है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम। यह बोल रहे हैं श्याम कैसे हैं? नील वर्ण के हैं। भगवान काले नहीं है, भगवान नील वर्ण के हैं। नील वर्ण के, इसीलिए मेघ से उनका तुलना किया गया, नील मणि से उनका तुलना किया गया। घुंघरालू बाल है। सभी लोग दर्शन के लिए आए हैं। अनेक देवी देवता आ रहे, सभी लोग बधाई दे रहे कि हे यशोदा महारानी, हे नंद बाबा, बधाई हो, बधाई हो, लाला हुआ है हो, बधाई हो। उसी समय महादेव जी ने विचार किया। महादेव विचार रहे कि भगवान अभी अभी प्रकट हुए हैं। सभी देवी देवता अनेक भेष धारण करके तो जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूं, परंतु थोड़ा विलंब में जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि भगवान अभी अभी आए हैं और ज्यादा भीड़ भाड़ भी यशोदानंद के यहाँ हो रहा है। इस रूप में भी जाऊंगा तो लोग पहचान लेंगे, जाऊंगा तो भेष बदल के जाऊंगा। शिव जी विचार रहे और उसी क्षण कंस महाराज ने पुतना नाम के एक राक्षसी को बुलाए। वह पुतना प्रकट हो गई और बोले, हे महाराज क्या आदेश है बताइए। कंस ने कहा कि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में जितने भी बालक मथुरा, वृंदावन, गोप, यमुना तट आदि ब्रजधाम में पैदा हुए हैं, जाओ तुम सभी को मार डालो। और प्रातः काल आज पुतना दिव्य रूप धारण किए हुए मानो कोई देवांगना हो, सबसे पहले ब्रजधाम आई। मां यशोदा लाला को पालने में सुलाए हुए भोजन कक्ष में भोजन बना रही है और पुतना सुंदर दिव्य रूप धारण करके ब्रजधाम में आ रही है। लोग देख रहे, विचार किए ये हमारे गांव की तो नहीं लगती, जरूर कोई दिव्य कन्या है, स्वर्ग से आई है दर्शन करने के लिए लाला को। और उस समय नंद बाबा घर पर नहीं थे, यशोदा अकेली लाला के साथ में थे। दरवाजा खटखटाई, अरे नंद दरवाजा खोल।
चूंकि पुतना जानती है कि नंद नहीं है, इसीलिए उसका आगमन हुआ है। यशोदा आई, दरवाजा खोले, देखे एक दिव्य स्त्री सामने खड़ी है और पुतना से पूछे तुम कौन हो? पुतना ने कहा तू नहीं जानती, मैं नंद की मुंह बोली बहन हूं, विवाह में आमंत्रण मिला था, आ नहीं पाई, इसलिए लाला को देखने के लिए आई हूं। कहां है लाला? और मां यशोदा ने कहा पालने में सोया हुआ है। कहते हुए कक्ष के अंदर चली गई। पूतना पालने के पास जाकर के भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में उठाई और पूतना अपने स्तन में दूध में जहर मिला करके आई है भगवान कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए। भगवान कृष्ण को लेकर के पूतना राक्षसी स्वरूप में आकाश में उड़ गई और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपना दूध पान कराने लगी। भगवान कृष्ण दूध पीते पीते उसके दूध में जो जहर मिलाए थे उसको भी पी गए और उसके साथ में पूतना के रक्त को जब पीना प्रारंभ किए, पूतना ने विचार किया मेरे प्राण का कोई रक्षा नहीं, अरे बालक छोड़ छोड़ कहते हुए वह आकाश में उड़ रही है। परंतु भगवान कृष्ण नहीं छोड़े। भगवान कृष्ण उसके प्राण को भी दूध के साथ में भगवान पी गए और पूतना धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। पूतना का मरण हो गया। यशोदा, नंद बाबा, उपनंद आदि सभी लोग दौड़ते दौड़ते उस राक्षसी के पीछे पीछे गए। जाकर के देखे विशाल रूप धारण किए हुए पूतना, उसके छाती में छोटा सा कन्हैया लेटा हुआ। तुरंत नंद यशोदा गए, कान्हा को लेकर के आए और पूतना के शरीर का टुकड़ा टुकड़ा किया गया। इतना विशाल रूप था, उतना लकड़ी कहां से मिलता। टुकड़ा किया गया, चंदन की लकड़ी से पूतना के शरीर को जलाया गया। पूतना के शरीर से सुगंध का प्रादुर्भाव हुआ, सुगंध का। सुखदेव से पूछे परीक्षित ने, हे प्रभु राक्षसी के शरीर से सुगंध कैसे निकला? तो सुखदेव ने कहा भगवान के स्पर्श करते ही वह दिव्य की दिव्य हो गई। दूसरा प्रश्न आया, ये पूतना है कौन? ये पूतना है कौन जिसने अपने दूध में जहर मिला करके भगवान कृष्ण को मारना चाहिए? तो बोले आप लोग बलि राजा का कथा सुने हो ना? बलि राजा, उसकी पत्नी विंध्यावली, दोनों यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान आए। वामन भगवान के रूप को देख करके बलि की पत्नी विंध्यावली के मन में भाव हुआ कि मेरा भी ऐसा यदि बेटा होता तो दूध पान कराती। भगवान तो जानते हैं। भगवान ने कहा मैया अवसर अवश्य दूंगा दूध पिलाने का। जब तीनों लोक को नाप लिए और बलि को अपने चरण के नीचे भगवान वामन ने दबा दिए, तो विंध्यावली क्रोध में आकर के विचार करने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा तथा अस्तु, दोनों स्वीकार है। वही विंध्यावली पूतना राक्षसी बन करके आई है और अपने दूध में जहर मिला करके आई है। दूध को भी भगवान ने स्वीकार किया, जहर को भी स्वीकार किया और पूतना को भगवान ने सदगति प्रदान किए। गुरु कृष्ण चंद्र भगवान की। इस तरह से पूतना का मरण हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रकट हुए 1 माह हो गया। आज नंद बाबा ने विचार किया
जिस नक्षत्र में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, जानते हो कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नाम का नक्षत्र था। दिन था बुधवार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, अर्धरात्रि। बुधवार। आज रोहिणी नाम का नक्षत्र जब 1 माह पश्चात आया, बहुत से ब्राह्मणों को बुलाए, पूजन कराए, हवन कराए, यज्ञ कराए और बहुत से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए। उस समय ब्राह्मणों ने कृष्ण का नाम गोपाल रखा। ये प्रथम नाम ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त हुआ भगवान कृष्णचंद्र को। माताओं, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और मां भगवती भगवान कृष्ण की मैया यशोदा महारानी के घर में लाखों करोड़ों गाय हैं। अनेक सखी सहेली रोज आती, दूध निकालते, मक्खन निकालते, घी निकालते। उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। साक्षात भगवान है उनके यहाँ। एक समय मां भगवती यशोदा महारानी अपने कान्हा को अपने गोद में लिटाए हुए थे। भगवान कृष्ण को बिठाए हुए थे गोदी में। और कंस ने जब जाना कि पुतना का मरण हो गया है, उस समय तृणावर्त के नाम के एक राक्षस को बुलाए। तृणावर्त नाम का राक्षस आज आंधी तूफान बन करके ब्रजधाम में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जान गए, छोटे से हैं, घुटनों के बल में चल रहे, सने सने भगवान बढ़ रहे, गोदी में बैठे हैं मैया यशोदा के। भगवान जान गए कि तृणावर्त राक्षस मुझे उड़ा करके ले जाएगा, साथ में मेरी अम्मा को भी, मैया को भी उड़ा करके ले जाएगा। इसलिए भगवान अपने शरीर के वजन को बढ़ा दिए। यशोदा ने विचार किया, लाला का वजन अचानक कैसे डबल तिबल हो गया। उठाए लाला को बगल में बिठा दिए। मां यशोदा चली गई कहां? मक्खन लेने के लिए। और उसी समय तृणावर्त राक्षस आंधी तूफान बन करके आया, भगवान कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। उसी समय नंद उपनंद आदि जितने भी ब्रजधाम के गोपियां हैं, गोप ग्वाल बाल हैं, वो सभी देख रहे। और भगवान छोटे से कन्हैया तृणावर्त राक्षस के गर्दन को पकड़े, गला को जोर से दबाए और उसी क्षण धड़ाम के साथ वह राक्षस जमीन में गिर पड़ा। और तृणावर्त राक्षस का भी मरण हो गया। जितने भी देवता हैं सभी ब्रजधाम में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। चारों वेद गोपी बन करके ब्रजधाम में प्रकट हुए हैं। लोग प्रश्न करते हैं गोपी कौन है? 4 वेद ही गोपी है। क्योंकि वेद भगवान के रसिक दास हैं, भगवान के दास हैं, दासियां हैं, रसिक हैं। इसलिए सदा भगवान कृष्ण के लिए पागल रहती है। आज भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार का लीला कर रहे हैं। तभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान का इस प्रकार का लीला का दर्शन हमको भी मिलना चाहिए। और भगवान के दर्शन के लिए अनेक देवी देवता रोज आते हैं, जाते हैं मनुष्य के रूप में। और आज भगवान महादेव ने विचार किया कि अब मुझे भी जाना चाहिए। सभी लोग दर्शन करके आ गए हैं, अब मुझे भी जाना चाहिए। तो भगवान कौन से भेष में आज ब्रजधाम की भूमि में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। हम सभी ब्रजधाम आए भगवान महादेव जी के साथ में कान्हा लाला का दर्शन करने के लिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दिखाते मुख लाल का तेरे पलने में, हो तेरे पलने में
पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। बड़ी दूर से आया लेके तरस की आस, बड़ी दूर से आया लेके तरस की आस। माई ऐसो माई ऐसो माई ऐसो संजोग नटा, माई ऐसो संजोग नटा दिखा दे मुख लाल का। तेरे जो रख ले हीरे मोती तेरे ये पत्थर की सुल्तान तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे ये पत्थर की सुल्तान तेरे। जो भी हो गया जो भी हो गया जो भी हो गया माला सीरत मुख लाल का। जो भी हो गया माला सीरत मुख लाल का। लिखी जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रोहिणी के गर्भ से देवकी का सप्तम पुत्र प्रकट हुए। यशोदा महारानी के गर्भ से देवकी के अष्टम पुत्र यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए। देखिए, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान का जन्म और मृत्यु से परे है, इसीलिए वो भगवान है। लोग बोलते हैं जन्म हुआ ना, भगवान डायरेक्ट प्रकट होते हैं। फिर रानियां गर्भवती कैसे होती है, इसी को तो सीखने के लिए हम बैठे हैं। अनुभव लगता है देवकी को, यशोदा देवी को कि हम गर्भवती हैं, परंतु भगवान उनके गर्भ में पूर्ण रूप से विराजित नहीं होते। जैसे सूर्य का एक किरण संसार को जलाने के लिए काफी है,
जंगल में आप एक तिल्ली भर माचिस लगाओ, पूरा जंगल जल करके राख हो सकता है। उसी प्रकार भगवान का एक तेज पुंज यशोदा देवकी के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं और उन्हीं से वह गर्भवती हो जाती है। परंतु जब जन्म का समय आता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों का जन्म होता है, मरण होता है, भगवान का जन्म और मृत्यु दोनों नहीं होता। स्व शरीर परम धाम जाते हैं। माताओं, हम जो करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। भगवान जो करते हैं वो सब लीला होता है, भगवान का ही लीला है। इसीलिए भगवान लीला में नहीं फंसते और हम लोग अपने कर्म में फंस जाते हैं। तो हमको रहना कैसे चाहिए? कैसे चाहिए? तो बोले सुनो, मकड़ी होती है, मकड़ी जाल फैलाती है दूसरों को फंसाने के लिए, परंतु उसमें अद्भुत क्षमता ज्ञान है। जिस मकड़ी ने जाल फैलाया है वह जाल को समेटना भी जानती है। जिस जाल को वह मुंह से फैलाई है उसी जाल को मुंह के अंदर में वह समेटना भी जानती है। और हम लोग जो जंजाल फैलाते हैं उसको समेटना नहीं जानते और उसी चक्कर में दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। आज जब अष्टम गर्भ हो गया, अनेक समय व्यतीत हो गया, भगवान कृष्ण को प्रकट हुए। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किए कि अब तो इनका कोई संतान नहीं होगा, जो होना था हो गया। आज वसुदेव महाराज अपने पुरोहित गर्गाचार्य के पास आए। बोले, हे गर्गाचार्य, मेरी ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर में है, उसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, आप जाइए नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य बोले, मैं कंस का पर्सनल पुरोहित हूं और कंस का आदेश है कि मथुरा को छोड़ करके मैं कहीं अन्य ना जाऊं। परंतु हे वसुदेव महाराज, मैं रात्रि में संध्या कालीन जब सूर्य अस्त होगा तभी मैं मथुरा से बाहर निकलूंगा और नंद के यहां जाऊंगा। गर्गाचार्य महाराज आज नंद यशोदा महारानी के घर में आए, खूब स्वागत सम्मान हुआ। गर्गाचार्य से हाथ जोड़े हुए निवेदन किए, प्रभु सही समय पर आप आए हो, मेरे दो पुत्र हैं। रोहिणी मेरी बोनी बहन है, उसका एक पुत्र है, मेरा एक पुत्र है, दोनों का आप नामकरण कर दीजिए। तो आज गर्गाचार्य महाराज के साथ में सबसे पहले रोहिणी के पुत्र को लेकर के आए जो बड़े थे, और गर्गाचार्य अपने गोदी में बड़े पुत्र को लिए और जब ध्यान लगाए कि ये कौन है, तब उनको पता चला ये पृथ्वी को धारण करने वाले 1000 मस्तक वाले शेषनाग के अवतार हैं। और गर्गाचार्य ने कहा, हे वसुदेव, हे नंद बाबा, यशोदा महारानी, आपका यह पुत्र बहुत बड़ा बलवान होगा। इसका नाम तो राम होगा, परंतु बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और दूसरे नाम रखे, इसका नाम एक और है। बोले क्या? इसका नाम संकर्षण होगा। दो नाम, अथाह बल के कारण बलराम है और एक और नाम हुआ संकर्षण। तब यशोदा महारानी लाला को लेकर के आए, गर्गाचार्य की गोदी में दिए, हे गुरुदेव, मेरे पुत्र का भी नामकरण कर दीजिए। और गोदी में लेकर के आज गर्गाचार्य देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। उनके स्वरूप को
जिनको देखने के लिए देवता तरस रहे हैं, आज गर्गाचार्य की गोदी में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और गर्गाचार्य महाराज उनको देख रहे हैं। गर्गाचार्य जब ध्यान लगाए तो पता चला कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और गर्गाचार्य ने कहा कि हे यशोदानंद बाबा, आप लोगों का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। वैसे तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है और इनका नाम आकर्षण है। एक नाम भगवान का आकर्षण। पूछे आकर्षण का मतलब बताइए, तो बोले इसके पीछे पूरा विश्व पागल रहेगा। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने तरफ खींचता है उसी का नाम आकर्षण होता है। और इसका स्वरूप नीलवर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूरे भेद को गर्गाचार्य बताते हुए वहां से आज चलने लगे। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सुखदेव भगवान, ये नंद बाबा यशोदा महारानी कौन है? ऐसा कौन सा पुण्य किए थे कि उनके घर साक्षात भगवान पुत्र के रूप में आए हैं? इसको बताइए। तो सुखदेव भगवान बोले, हे महाराज परीक्षित, सुनो। पूर्व काल में द्रोण वसु नाम के एक तपस्वी थे और उनकी पत्नी का नाम धरा देवी। द्रोण वसु और धरा देवी दोनों भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तप किए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, क्या मांगते हो मांगो। द्रोण वसु और धरा देवी हाथ जोड़े हुए निवेदन किए, हे प्रभु, हम आपके लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा, तथा अस्तु। और भगवान कृष्ण तो प्रकट हुए हैं जेल खाना में, मथुरा के जेल खाना में, वसुदेव देवकी के यहाँ। परंतु भगवान द्रोण वसु और धरा देवी को वरदान दिए कि तुम दोनों का जन्म होगा पृथ्वी पर नंद बाबा यशोदा महारानी के रूप में, और तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा लीला का दर्शन कराने के लिए। ये वही धरा देवी और द्रोण वसु है। कौन? नंद बाबा यशोदा महारानी, जिन्होंने पूर्व जन्म में तप किया भगवान की लीलाओं को दर्शन करने के लिए। आज सुखदेव भगवान बोले, हे राजन, एक समय एक साधु महाराज जी यशोदा के घर में आए। यशोदा के घर में संध्या हो गया, वही डेरा डाले हुए रुक गए। यशोदा महारानी बोली, महाराज आज आप यही रुक जाइए, कल प्रातः काल जाइएगा। और भगवान श्री नारायण के प्रतिमा का वह साधु प्रातः कालीन आए हुए थे, रात्रि कालीन संध्या कालीन पूजन करने लगे। पूजन कर रहे थे और उसी समय यशोदा महारानी खीर बना करके लाई और साधु महाराज जी को दिए। तो साधु महाराज भगवान नारायण को वह खीर भोग लगा रहे और बोल रहे, हे प्रभु, इस खीर को आप स्वीकार कीजिए, प्रसाद बन जाएगा, फिर मैं ग्रहण करूंगा। हे प्रभु आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब 3 बार बोले तो भगवान कृष्ण छोटे से बालक घुटने के बल में चल रहे, पालने में सोए हुए हैं। साधु जब 3 बार बोला, हे भगवान आइए, भोग लगाइए, तब उसी मूर्ति में से भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए और साधु के हाथ से भगवान निवेद्य ग्रहण कर रहे। तभी नंद बाबा की पत्नी यशोदा महारानी अपनी रसोई से आई। देखे कृष्ण बैठा हुआ वहां भोग लगा रहा है साधु के पास।
तो बोले, अरे मैं तो तुम्हें पालने में सुला करके आई थी, तुम यहां कैसे आ गए? तुरंत अंदर गई, देखी पालने में भगवान कृष्ण सो रहे हैं। एक रूप में भोग लगा रहे, एक रूप में भगवान सो रहे। और हमारे कवि महाराज बोलने लगे, क्या बोले? यहाँ वहाँ दुई पालक देखा, पति की आन विशेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यशोदा ने देखा साधु के पास कृष्ण भोग लगा रहे, कमरे के अंदर गए, पालने में देखे भगवान वहां सो रहे। मति का भ्रम हो गया, विश्वास नहीं हो रहा। यशोदा को देखते हुए आंख में देख रही है तो है, विश्वास नहीं कर रही, विचार कर रही। क्या बड़ा सुंदर भाव। आइए, दुई पालक देखा, पति की आन विशेषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यशोदा महारानी देख रही, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। दूर तो नजर आ रहे, परंतु ये हो कैसे सकता है? अपने लाला को जैसे ही गोदी में लिए, साधु के पास जो कृष्ण थे वो अंतर ध्यान हो गए, मूर्ति में विलीन हो गए। साधु महाराज जान गए भगवान की लीला को, प्रणाम किया, आगे चले गए। और भगवान माँ यशोदा के पीछे पीछे घुटनों के बल चल रहे। माँ यशोदा जहां जाती भगवान कृष्ण पीछे पीछे। यही बाल लीला है। आप लोगों के घर में भी छोटे छोटे बालक होते हैं, वो भी ऐसे ही लीला करते हैं, उसी का नाम बाल लीला है। उसको आनंद से स्वीकार करो। अभी जो कथा श्रवण कर रहे हो, यही लीला हर घर में होता है, बाल लीला के रूप में। जब बच्चे घुटने पर चलना शुरू करते हैं, माँ को कुछ काम करने नहीं देती। माँ भगवती यशोदा मक्खन बिलो रही है, सखियों के साथ में कृष्ण भगवान आए, पीछे से साड़ी को खींच रहे। यशोदा ने कहा, लाला तू मुझे काम करने क्यों नहीं देता? जहां भी जाती हूँ पीछे पीछे आ जाता है, आज मैं तुझे सजा दूंगी। और वही उखल पड़ा हुआ था, उस उखल में भगवान के कमर में रस्सी बांध दिए। और मां भगवती यशोदा ने कहा, हे लाला आज तुझे दंड है, तू उखल से आज बंधा रहेगा जब तक मेरा काम न हो जाए। भगवान कृष्णचंद्र उखल में बंधे हुए आंगन में खेल रहे। और नंद बाबा यशोदा के आंगन में 2 यमलार्जुन का वृक्ष है। यमलार्जुन जानते हो किसको कहते हैं? आंवले का वृक्ष। बहुत पुराना आंवले का वृक्ष था आंगन में यशोदा नंद के यहाँ। भगवान कृष्ण उखल से बंधे हुए घुटनों के बल में चलते चलते दोनों वृक्ष के बीच से भगवान घुस गए। उखल दोनों वृक्ष में फंस गया। भगवान ने हल्का सा झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा। और उस वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़े हुए भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु हम दोनों एक समय कुबेर के पुत्र थे। हमारा नाम नल कुंवर और मणिग्रीव है, कुबेर के पुत्र है। हम दोनों
अपने पत्नियों के साथ में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, परंतु कैसे स्नान कर रहे थे? नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। साथ में हमारी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी और रास्ते से नारद महाराज जी आ रहे हैं। नारद जी को देख करके हमने वस्त्र से अपने शरीर को नहीं ढका, हमारी स्त्रियां शरीर को ढक ली। नारद जी देखे हम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे मंदाकिनी में, और नारद ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, जड़ बन जाओ। हमने नारद महाराज के चरणों में गिर करके क्षमा मांगे, बोले प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद ने कहा, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आएंगे, उनके स्पर्श से तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। ऐसे कहते हुए वह स्वर्ग चले गए। इस बात को ब्रजधाम का एक व्यक्ति देख रहा था, और जब दोनों देवता स्वर्ग गए तो दौड़ते हुए वह व्यक्ति नंद बाबा यशोदा जो वृक्ष के गिरने से आवाज सुन करके दौड़ पड़े थे, उनसे जाकर के बोले, हे महाराज हमने देखा क्या यह छोटा सा बालक मात्र स्पर्श किया वृक्षों को और वृक्ष धड़ाम से गिर पड़ा, और उसी वृक्ष से दो देवता प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना किए और आकाश की ओर चले गए। नंद को विश्वास नहीं हुआ, वसुदेव को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यशोदा को रोज बोलते नंदग्राम के सखी सहेलियां कि तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य नहीं, भगवान के अवतार है। और मां भगवती आज यशोदा महारानी अपने पुत्र को गोदी में लेकर के बोल रही, बेटा तुझे लोग भगवान बोलते हैं, परंतु मैं नहीं मानती, तू भगवान नहीं हो सकता, तू मेरा लाला है, तू मेरा कान्हा है, तू मेरा प्यारा है। मां बार बार गोदी में उठाए हुए प्रेम से अपने लाला को हृदय से लगाए हुए रो रही है। और इस तरह से भगवान ने अनेकानेक जब लीला किए और बार बार कंस के द्वारा ब्रजधाम में राक्षसों को भेजा गया, तो एक समय ब्रजधाम नंदग्राम में सभी लोग एकत्रित हुए, और एकत्रित होकर के नंद बाबा ने कहा, देखिए नंद ब्रजधाम के जो राजा हैं वो नंद महाराज है, राज्य के जो राजा हैं वो कंस महाराज है, परंतु कंस के जो मथुरा है वह राज्य है। जैसे अभी हमारा जिला कहाँ है? सारंगढ़। सारंगढ़ के अंतर्गत तहसील आता है, दुनिया भर के चीज आते हैं, तो उसी प्रकार से वह मथुरा मुख्य नगरी था और महाराजा थे कौन? कंस। परंतु नंदग्राम के राजा नंद बाबा है। नंद महाराज सभी को बुलाए, प्रधान थे नंद महाराज ग्राम के। बोले रोज कंस राक्षसों को भेज रहा है, इसलिए हम इस ग्राम को छोड़ करके हमको जाना चाहिए। तो उनके छोटे भाई उपनंद ने कहा, भैया कहाँ जाए? बोले यहाँ वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है, तो हमको वृंदावन में रहना चाहिए। सभी लोग अपने अपने घरों से सामान को निकाले हुए, गाड़ी में लादे हुए, बैलों को सजाए हुए, अपने अपने गायों को, बछड़ों को, वस्तु सामग्री आदि को लेकर के सभी आज जा रहे। कहाँ? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जब पहुंचे, सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, वृंदावन धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? इतना सुंदर स्थान है जिनको देखने मात्र से नेत्र तृप्त हो जाता है। और सुखदेव भगवान बोल रहे,
वृंदावन के महात्म्य को। तो आइए हम सभी मिल करके वृंदावन के महात्म्य को श्रवण करें, पश्चात आगे कथा श्रवण करेंगे। गुरु वृंदावन धाम की जय। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यम ऋषि मुनि गए हार, कहे जा राधे राधे। जय श्री राधे। तालियों के साथ बैठे बन रहिए। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, कहे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे।
की बात। इस तरह से आप लोग ताली बजा रहे हैं कि मच्छर खेल रहे हैं। आप सब एक बार बड़े भाव से भजन की अंतिम लाइन है, दोनों हाथ ऊपर करके 10 सेकंड की दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अपने दोनों दिलों का हाथ संभाल पाते कि नहीं देखना चाहता हूँ। बस 2 दिल का भजन एक हाथ होता है, दोनों हाथ ऊपर करिए सब। हाँ, और मेरे साथ कहेंगे जय राधे 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 बोलिए बाबा बिहारी की जय। गुरु राधा रमण भगवान की जय। नंद बाबा उपनंद गोप ग्राम त्याग करके सभी ब्रजधाम के वासी आज कहाँ आए? वृंदावन धाम। वृंदावन की शोभा बड़ी निराली है। सभी लोग वृंदावन धाम में उचित स्थान देखते हुए अपना अपना गृह निर्माण किए। सब लोग वहां रहने लगे। रहते हुए वृंदावन वासियों को भगवान कृष्ण आनंद प्रदान करते हुए आज भगवान को 5 वर्ष हो गया। भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हुए? 5 वर्ष के। और उनके सखा सुदामा और अनेक बाल सखा सभी भगवान कृष्ण के साथ में रोज लीला करते। कभी गोपियों के घर में माखन चुराने जाते, कभी मां को परेशान करते, कभी और लीला करते। एक समय भगवान श्री कृष्ण के जितने सखा थे सब रोज गाय चराने जाते। कहां? यमुना के तट पर। आज भगवान अपने मां के पास आए, बोले मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। कहां? यमुना तट पर। यशोदा ने कहा बेटा तू राजा का पुत्र है, तुझे गाय चराने की क्या जरूरत? भगवान कृष्ण बोले ना मैया मैं भी अपने सखाओं के साथ में जाऊंगा। मां यशोदा बलदाऊ को बुलाए। बलराम आए, बोले क्या है मां? मां यशोदा ने कहा बेटा तेरा छोटा भाई लाला कृष्ण गैया चराने जाना चाहता है, अतः ये पहली बार जा रहा है, जरा देखना ख्याल रखना। और भगवान पीतांबरी धारण किए हुए सिर पर भगवान के मयूर का पंख और कमर में करधनी पीतांबर धारण किए हुए भगवान बांसुरी को धारण किए हैं। और आज छोटे छोटे ग्वाल बाल और सखाओं के साथ में भगवान गैया चराने आज यमुना के तट पर पहुंचे। भगवान यमुना के तट पर गाय चरा रहे और कदम वृक्ष यमुना के तट पर है। जितने भी गाय हैं इधर उधर जब भागने लगे, सुदामा आकर के बोला हे कान्हा गैया इधर उधर भाग रही है। भगवान कदम वृक्ष के नीचे त्रिभंगी छवि किए हुए अपने अधलोट पर अपने मुख में बांसुरी की तान को ताने हुए
सुंदर सुमधुर बांसुरी की आवाज से जितने भी गैया उन सब गैयों को बुला रहे और उसी बांसुरी की धुन को सुन करके जितने भी जगत के जीव जंतु हैं सभी मंत्रमुग्ध हो गए और मंत्रमुग्ध हुए आज भगवान श्री कृष्ण के पास आए। जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, सुदामा के सखा है, यहां तक कि स्वर्ग में देवी देवता भी भगवान के उस मधुर ताल को सुन करके स्तंभित हो गए। खड़े हैं, सावधान मुद्रा में खड़े हैं, नेत्र बंद किए हुए आनंद की अनुभूति। चराते चराते संध्याकालीन हुआ। जितने भी गाय हैं उनको वापस लेकर के भगवान कृष्ण सखाओं के साथ में आ रहे हैं। जितने भी गोपिकाएं हैं, गोपी हैं, घर में काम कर रहे, जब जाने की भगवान कृष्ण गैया चरा के गांव वापस घर वापस आ रहे, सभी अपने कामों को छोड़ करके मुख्य द्वार में खड़े हो गए और टकटकी लगाए भगवान कृष्ण को देख रहे। गायों की जो खूर से धूल उड़ रहा, उसी धूल और उसी बेला को गोधूली बेला कहा गया। संध्याकालीन में जब गायें चर करके वापस आती हैं, उनके खूर से जो धूल उड़ता है वह चंदन के समान है और उसी बेला को गोधूली बेला कहा गया। कुछ भी कार्य करो, शुभ कार्य गोधूली बेला में वह सफल अवश्य होता है। भगवान कृष्ण आज अपने घर को आए। भगवान कृष्ण का रोज का भाव है, भगवान कृष्ण रोज गाय चराने जाते। एक बार कंस को पता चला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे और उनकी दो बिटिया, हाँ मेरी बिटिया की सहेली भी है और हम एक ही परिवार के हैं। और वैसे तो हमसे बोले थे रसिक लाल कि महाराज जी हम जाएंगे परंतु पिताजी के साथ आएंगे, ऐसा अनुभूति नहीं था। सो स्वागत है भाई रसिक लाल भागवत कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, कंस को पता चला कि कृष्ण कन्हैया रोज वृंदावन में रहते हुए गैया चराने को जाता है और एक राक्षस को बुलाए। राक्षस का नाम है वत्सासुर। वत्सासुर राक्षस आया, गाय चराने को भगवान कृष्ण बलराम बाल सखाओं के साथ में गए वृंदावन। यमुना के तट पर चरा रहे। वह वत्सासुर गाय के रूप को धारण करके और भी गायों के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान कृष्ण का दृष्टि लगा, बलराम जी से बोले, हे भैया देखो हमारे गायों के बीच में एक राक्षस बैठा है गाय के रूप को धारण करके, परंतु हम यदि अभी गायों के बीच में इस राक्षस को मारेंगे तो हमारे जितनी भी गाय हैं भयभीत तो हो जाएंगे, इसलिए हमारे गायों को अलग करो। बलराम जी बाल सखा आए, गायों को अलग किए। भगवान कृष्ण को देख करके वत्सासुर मारने के लिए दौड़ा और भगवान देखते ही देखते वत्सासुर का वध कर दिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। वत्सासुर का वध हो गया। रोज राक्षस आते, रोज भगवान उनका वध करते। एक बार यमुना के तट में बगुला नाम का एक राक्षस आया और बाल सखा जहां खेल रहे हैं वहां पर बगुला बैठा है, ध्यान लगाए।
जैसे ही भगवान कृष्ण बगुले के निकट में आए, वह भगोड़ा भगवान कृष्ण को निगल गया और भगवान कृष्ण उस बगुले राक्षस के पेट के अंदर में है। भगवान कृष्ण अपने ताप को तेज को बढ़ाए और ताप और तेज के कारण उसका पेट फट गया और भगवान उसी पेट से आज बाहर निकल आए। इस तरह भगवान रोज लीला करते। आज भगवान कृष्ण गायों को चरा करके आ रहे और उसी समय वृषभानु की दुलारी, कीर्ति रानी की दुलारी, नाम है राधा। हाँ, राधा से यमुना के तट पर मुलाकात हुआ। भगवान कृष्ण राधा से बोले, हे राधे, ये राधा कौन है जानते हो? वृषभानु की दुलारी, वृषभानु के पिता का नाम है, कीर्ति रानी मां का नाम है। और राधा भगवान कृष्ण से उम्र में 3 वर्ष बड़ी है। भगवान का आयु 5 वर्ष, राधा रानी 8 वर्ष की है। परंतु सबसे गजब का विषय यह है कि पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा का कहीं नाम नहीं है। राधा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं नहीं है। ये गजब का विषय है। और अभी चर्चा चल रहा है राधे और कृष्ण का। आप लोग प्रश्न करोगे, महाराज ये राधा कहां से आई? कौन है राधा? राधा का नाम क्यों नहीं है? बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं बता पाते हो। हम किस खेत की मूली है, फिर भी संतोष तो करना पड़ेगा। हाँ, तो बोले आइए राधा कौन है? तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा का कहीं नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं। तो राधा कौन है, इनका क्यों वर्णन आया? तो बोले वृषभानु दुलारी के नाम से इनका वर्णन आया है। वृषभानु की दुलारी भगवान कृष्ण से मिली। तो राधा है कौन? तो बोले राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भगवान के 2 रूप, एक रूप राधा से, एक रूप कृष्ण से, और ये दोनों प्रेम के प्रतीक है। इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? देखिए, पूरा संसार भगवान कृष्ण को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया, मेरे रूप को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, मेरे रूप में ऐसा है क्या? और भगवान दर्पण के सामने खड़े हो गए। भगवान दर्पण में अपनी छवि को देख रहे और देख करके भगवान लजा गए और उसी छवि से मां राधा रानी प्रकट हो गई। उसी छवि से मां राधा रानी प्रकट हो गई। इसीलिए भगवान कृष्ण राधा के साथ विवाह नहीं किए, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दोनों एक ही है, एक ही है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव महाराज राधा के नाम को वर्णन क्यों नहीं किए? लिखना चाहिए था बकायदा नाम राधा, जैसे भागवत में वर्णन है। भगवान कृष्ण का नाम आकर्षण है, भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है, उसी प्रकार राधा का नाम होना चाहिए था। परंतु सुखदेव भगवान राधा का नाम नहीं लिखे। क्यों? इसलिए नहीं लिखे कि सुखदेव भगवान के गुरु राधा है। सुखदेव भगवान के गुरु कौन? राधा रानी है। तो प्रश्न करोगे कैसे राधा रानी हुए, इसको बताइए। तो सुनो, अमर कथा सुने हो कि नहीं? पहले दिन सभी लोग सुने हो ना अमर कथा? तो जब अमर कथा महादेव मां पार्वती को श्रवण करा रहे थे, उस समय राधा रानी के बगीचे में मां राधा रानी एक तोता को पाल करके रखी हुई थी और उस तोता को रोज ब्रह्म ज्ञान देती।
वो तोता राधे राधे जपती रहती। एक दिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके वह तोता एकांत नाम के वन में, जहां गौरी शंकर अमर कथा श्रवण कर रहे हैं, उस वृक्ष में बैठ गए और महादेव जी से इस अमर कथा को श्रवण कर लिए। और वही तोता वेद व्यास की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए, जिनका नाम हुआ सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान ये वही तोता है जो राधा रानी पाल करके अपने घर में रखी हुई थी, अपने पुष्प वाटिका में रखी हुई थी। और हमारे सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत गुरु के नाम का उच्चारण नहीं किया जाता। अपने से बड़ों के नाम को आदर से लेना चाहिए, परंतु गुरु का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए सुखदेव ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। उनके गुरु कौन? राधा रानी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं राधा का नाम नहीं आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज राधा से मुलाकात हुआ। भगवान कृष्ण बोले, राधिके तू भी हमारे वृंदावन आना खेलने हमारे सखाओं के साथ में। और वृषभानु दुलारी लजा गई, बोली कि अवश्य आऊंगी सखियों के साथ में। कहते हुए राधा रानी आज चली गई और भगवान कृष्ण आए अपने घर। प्रातः काल हुआ। सुदामा और अनेक बाल सखा सबको भगवान तैयार किए। और मुखिया कौन थे? भगवान कृष्ण मुखिया थे। जितने भी चोरों के राजा हैं भगवान कृष्ण हैं। कौन से चोरों के राजा? वृंदावन के बाल सखाओ चोरों की बात कर रहा हूं। आज सभी मित्र एकत्रित हुए और आज सुदामा ने कहा, अरे कान्हा तू बता, आज किसके यहाँ माखन चोरी करने जाए? बता। भगवान रोज माखन चोरी करने जाते, पकड़े नहीं जाते। और चोर जब तक पकड़ा न जाए तब तक चोर नहीं होता। भाई तो साहूकार ही है, चोर पकड़े जाने के बाद चोर होगा। भगवान रोज जाते माखन चोरी करने। जैसे ही गोप गोपिकाएं कमरे खोलते खिड़की से बाहर निकल जाते। वृंदावन के गोप ग्वाल जितने हैं सब परेशान हैं, दाई माई सभी परेशान हैं। यशोदा के पास शिकायत लेके रोज जाती, तेरा बेटा चोर है चोर है। यशोदा मानती नहीं। क्यों? इसलिए कि यशोदा के यहाँ करोड़ों गाय है, घी मक्खन का कोई कमी नहीं। मेरे यहाँ क्या कमी जो तुम्हारे यहाँ मेरा लाला चोरी करने जावे? मानती नहीं। आज सुदामा ने कहा, हे मित्र बताओ आज किसके यहाँ जाए? तो आज भगवान कृष्ण ने कहा कि जिनके यहाँ आज तक हम गए नहीं, वह गोपी जो रोज शिकायत करती है। देखिए जितने भी गोपिकाएं हैं वो सब हृदय से चाहते हैं कि भगवान कृष्ण रोज चोरी करने उनके घर आए। और भगवान जब चोरी करने आते तो भगवान का शिकायत करने उसके माँ के घर जाते। क्यों? ताकि उसके माँ के घर में कृष्ण का दर्शन हो सके। गोपिकाएं रोज भगवान से प्रार्थना करती कि आज मेरे घर कृष्ण चोरी करने आए और चोरी करे। परंतु कृष्ण के दर्शन के आड़ में शिकायत करने के लिए भी जाते यशोदा से, यशोदा तेरा लाला चोर है। आज भगवान कृष्ण एक गोपी के घर चोरी करने के लिए गई। तो गोपी लोग क्या है, रोज चोरी करने भगवान जाते। गोपी भी अब थोड़े होशियार हो गई। सीखा के ऊपर में आज बांध दी, ऊपर में मक्खन के मटकी को और उसके बीच में घंटी को लगा दी, ताकि कृष्ण बाल सखा चोरी करने आवे, मटकी को पकड़े, मटकी हिलेगा, घंटी हिलेगा, आवाज आएगी, हमें पता चल जाएगा चोर आ गए, हम जाके पकड़ लेंगे। और भगवान आज खिड़की से कूद करके दौड़ करके आए। सभी बाल सखा आए। सुदामा थोड़े लंगड़े थे, बाल सखा है, उनको नीचे बिठा दिए। उनके ऊपर एक और बाल सखा
उनके ऊपर एक और बाल सखा, और सबसे ऊपर में भगवान कृष्ण बैठ गए। मटकी के रस्सी को पकड़े और भगवान मक्खन को निकाले तो सुदामा ने उसी समय कहा, अरे कृष्णा, सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, नीचे में हूं, सभी लोग मेरे ऊपर में चढ़े हो, अकेले सब मक्खन मत खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ देना कुछ। भगवान कृष्ण बोले, सखा अभी तो हम चखे नहीं है, हाथ डाले हैं। भगवान कृष्ण मक्खन से, मटकी से मक्खन निकाले, सखाओं को खिलाए, सभी सखा खाए। और उसी जूठन से भगवान जैसे ही मटकी में हाथ को डाले और भोजन मुख में अपने डालने वाले थे कि वह घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा, अरे घंटी चुप हो जा, चुप हो जा, क्यों बज रही है, चुप हो जा। घंटी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, जब संसार भोग लगाता है तो मैं बजती नहीं, परंतु भगवान आप जब भोग लगाए और मैं बजूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ? जब भगवान को भोग लगाया जाता है ना, घंटी बजाया जाता है, हे प्रभु आपका आप भोग लगा रहे हो इसीलिए मैं बज रही हूं। तो भगवान जब मटकी से निकाले मक्खन को और खाने वाले थे, उसी समय जितनी गोपियां थी वह राह देख रही थी, फटाक से दरवाजा को खोले और सभी ग्वाल बाल सखा धड़ाम से जमीन में गिर पड़े, खिड़की से कूदते हुए सभी बाहर निकल गए। गोपियों ने विचार किया, ठीक है आज पकड़ में नहीं आया तो क्या हुआ, कल अवश्य आवेगा। और प्रातः काल हुआ, जिसके यहाँ चोरी किए थे भगवान कृष्ण ने कहा उसी के यहाँ दोबारा चोरी करेंगे। बोले चलो। तो आज जितने भी गोपिकाएं हैं जिनके यहाँ चोरी हो रहा है, वो जानते थे दोबारा कृष्ण आएगा, और दरवाजा के पीछे छिप गई। भगवान कृष्ण बाल सखाओं के साथ में आए और सुदामा नीचे, उसके ऊपर में कृष्ण भगवान मटकी को निकाले, जमीन में गिर गया मटकी, भगवान सीखा पकड़ के वहीं टंगाए हुए हैं। तब उस दरवाजा से गोपिका बाहर निकली, गोपिका को देख करके जितने उनके सखा थे वो भाग गए, परंतु कृष्ण लटक गए, भगवान कृष्ण लटक गए। गोपी ने कहा, कान्हा आज तो हाथ आया है, छोड़ूंगी नहीं। और भगवान को नीचे उतारा गया, भगवान के हाथ को पकड़ लिए गोपिका और बोले चल, तेरी मैया को रोज कहती हूं तेरा लाला चोर है मानती नहीं, आज सबूत के साथ में पकड़ा गया है, चल। भगवान कृष्ण के हाथ को खींचते खींचते आज यशोदा के द्वार पर सखी पहुंची, दरवाजा खटखटाने लगी, बोली अरे सखी यशोदा दरवाजा खोल, आज तेरा लाला